हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोपे के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपने लिया हुआ है या लेने के बारे में सोच रहे हो 2023 में, हो सकता है आप लेने जा रहे हो, तो आपके सामने कोपे के बारे में एक टर्म कंडीशंस या क्लोज सामने है। तो इसका मतलब क्या है, इसका फायदा है, इसका नुकसान है, क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे। तो बेसिकली कोपे का मतलब क्या होता है? कोपे का मतलब होता है कि अगर मैं इसको आसान सी भाषा में समझाऊं तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अब आपको ये बोल रही है कि आप थोड़ा सा अमाउंट आप अपनी जेब से पे करो, बाकी रिमेनिंग अमाउंट हम पे करेंगे। तो बेसिकली कोपे एक फिक्स परसेंटेज ऑफ द क्लेम अमाउंट है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़ता है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। मैं उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मान लीजिए 2 लाख रुपए का क्लेम आता है। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस में कोपे का क्लोज है मान लीजिए 10% का। 2 लाख रुपए का क्लेम आपने रेज किया, अब इसमें से 20,000 रुपीज आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा और 1,80,000 रुपीज आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अब ये किस तरीके से काम करता है, तो इसके 2 तरीके हैं एक्चुअल में। मान लीजिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और 2 तरीके से क्लेम रेज होते हैं, एक कैशलेस और एक दूसरा आप रिम्बर्समेंट के लिए डाल देते हो। तो मान लीजिए आपने किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में गए हो, आपके हॉस्पिटल का बिल निकल गया, तो क्योंकि आपका कैशलेस सेटलमेंट होने वाला है, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल होगा, वो हॉस्पिटल का जो स्टाफ होगा वो इंश्योरेंस कंपनी में डायरेक्टली कनेक्ट करेगा और आपका जो क्लेम अमाउंट होगा वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो आपको अपनी जेब से कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, उस केस में डायरेक्टली वो सेटल्ड हो जाता है अमाउंट। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें कोपे है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने अभी समझा 10% ही, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 90% तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अप्रूव कर देगी, बाकी 10% आपके उस कैशलेस सेटलमेंट में भी 10% आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर आप किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जाते और आपने हॉस्पिटल का बिल सारा पहले पूरा पे किया, उसके बाद आपने रिम्बर्समेंट के लिए डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अपने बिल्स लगा दिए, तो वहाँ से कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोपे है, तो वहाँ पे जो जितना भी कोपे है उतना अमाउंट आपका माइनस करके और प्लस जो कि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है जो शायद हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी में कवर नहीं होगा, वो वाला अमाउंट माइनस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट आपका रिम्बर्समेंट कर देगी। इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है? देखो, इसका एक एडवांटेज है और इसका एक डिसएडवांटेज भी है। कोपे का मेन बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको ये कह रही है कि सारा रिस्क हम नहीं लेते, हम आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सारा रिस्क नहीं ले रही, अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है एज पर योर चॉइस। देखो, ये जरूरी नहीं है कि सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में कोपे होगा, कुछ कंपनीज में हो सकता है मैंडेटरी हो, कुछ कंपनीज आपको बोलेगी कि आपकी मर्जी, आपको कोपे लेना है नहीं लेना है। लेकिन क्योंकि बिकॉज अब रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पॉलिसी होल्डर के साथ में, तो प्रोपोर्शनेटली आपका प्रीमियम भी कंपैरेटिवली कम होगा। यानी अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोपे है तो प्रोपोर्शनेटली आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कंपैरेटिवली थोड़ा कम होगा, क्योंकि रिस्क अब सारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है, थोड़ा सा आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसी हिसाब से आपका प्रीमियम अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो हाँ, अगर देखा जाए तो प्रीमियम कंपैरेटिवली कम है, तो उसका ये एक फायदा है। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है, मान लीजिए अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस का जो बिल है, मेडिकल बिल है, वो काफ़ी बड़ा अमाउंट आता है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 10 लाख रुपए का मेडिकल का बिल निकल के आता है और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें कोपे है 10% का या 20% का, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 10 लाख रुपए का बिल है और 20% का कोपे है, तो अब यानी यहाँ पे 8 लाख रुपए ही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इस मेडिकल के बिल को पे करेगी। कैशलेस सेटलमेंट हो, वहाँ पे भी 8 लाख रुपए रिम्बर्स करा रहे हो तो भी, और बाकी 2 लाख रुपए आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका मेडिकल बिल बहुत बड़ा होगा तो हाँ, आपको नुकसान है, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको अपनी जेब से निकालना पड़ेगा। अगर प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि बिकॉज प्रोपोर्शनेटली रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कोपे में, तो प्रीमियम कंपैरेटिवली कम होगा। अब आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, आपके पास तैयारी कितनी है, आपने तैयारी कितनी करके रखी है। तैयारी करने का मतलब भाई देखो, अगर आपने एक इमरजेंसी के नाम पर, एक मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे कॉर्पस तैयार करके रखा हो, या एक आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो इन केस ऑफ दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी,
तो डेफिनेटली आपको कोपे में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो, क्योंकि प्रीमियम कंपेरेटिवली कम होगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पैसा सेव करोगे प्रीमियम के नाम पर। मान लीजिए आपने 2 लाख 3 लाख रुपए एक अलग से कॉर्पस बना के रखा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट में रख लीजिए, चाहे आप किसी बैलेंस्ड फंड में रख लीजिए कि पैसा भी ग्रो होता रहे, और जब उस पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं उस पैसे को यूटिलाइज भी कर सकता हूँ। आपके पास एक अलग तरीके का कॉर्पस है, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब नहीं होगी, 2-3 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पैसा है, तो हाँ आप कोपे में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। मान लीजिए और आपकी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, और दूसरा आपको लगता है कि हाँ मेरे को मेडिकल की साल भर में काफ़ी बार ज़रूरत पड़ सकती है, मैं मेडिकल के लिए काफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस समय आपको कोपे नहीं लेना चाहिए। लगता है कि आपको कुछ एक ऐसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है या कुछ इलनेस का आपको आइडिया है कि हाँ यार कि मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस की आने वाले टाइम पर ज़रूरत पड़ सकती है, या मैंने फैमिली फ्लोटर लिया हुआ है तो वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस केस में आपको कोपे पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछती है कि आपको कोपे के अंदर लेना है नहीं लेना पॉलिसी, और वो आपकी चॉइस होती है। कुछ कंपनियां मैंडेटरी करती है, कुछ नहीं करती। ज़्यादातर तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कोपे में लीजिए, लेकिन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो कोपे में प्रीमियम कम हो जाता है, तो यह आपको डिसाइड करना है कि मेरी एक तो फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और मेरी हेल्थ कंडीशन कैसी है, या मैं फैमिली फ्लोटर लेने वाला हूँ तो वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी इतनी ज़्यादा या नहीं पड़ेगी। मेरा मानना ये है कि आपको हमेशा से एक अलग से कॉर्पस तो हमेशा से रेडी करके रखना चाहिए एज एन इमरजेंसी, कि उस पैसे की जरूरत पड़ती है तो मैं यूटिलाइज कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि आपको कोपे लेना चाहिए अगर आपकी तैयारी है, आपके पास एक अलग से कॉर्पस है तो आपको कोपे का बेनिफिट लेना चाहिए। कोपे में प्रीमियम कंपेरेटिवली कम होता है, और हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम अमाउंट है कई बार ज़्यादा होता है, और काफ़ी लंबे समय तक के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके साथ हो सकती है। अगर एक्स्ट्रा प्रीमियम आप पे कर रहे हो और एक्स्ट्रा प्रीमियम आप सेव कर पा रहे हो हर साल, ज़रूरी नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप यूटिलाइज करने वाले हो। कई बार मेरे केस में भी ऐसा होता है कि मैं 2-2 3-3 साल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई एम पेइंग प्रीमियम। तो वो अगर प्रीमियम आप सेव कर पाते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए बेटर होगा एक अलग से किटी तैयार कर लो। मेरे केस में मैंने कैसा किया हुआ है, मैंने एक बैलेंस फंड की SIP कंटिन्यू की है काफ़ी 2-3 साल से, तो एक किटी तैयार हो गई है, तो मैं अब कोपे का बेनिफिट ले सकता हूँ। तो मेरा प्रीमियम भी कंपेरेटिवली कम है, और मुझे लगता है कि वो इमरजेंसी कॉर्पस मुझे यूटिलाइज करना पड़ रहा है तो मैं वहाँ से यूज़ कर लूँ। अदरवाइज वो पैसा तो ग्रो हो ही रहा है इक्विटी फंड्स और डेट फंड में, क्योंकि बैलेंस में इक्विटी एंड डेट दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको अपने हिसाब से अपने सिचुएशन के हिसाब से देखना है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कोपे के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस में कोपे होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसका नुकसान क्या है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प करी है तो वीडियो के लाइक का बटन लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, तो मैंने इस पर एक पूरा कंप्लीट ब्लॉग लिखा हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस ब्लॉग का, वहां से जाके रेफर कर सकते हो। हम मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।